हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर आपके लिए जो ये मैं टॉपिक लेके आया हूँ, जैसा कि आप थंबनेल पे देखा आपने, इंडियन लुनेसी एक्ट। ठीक है, इंडियन लुनेसी एक्ट कब आया था? 1912 में। इससे पहले मैं इसको जो है कि सबसे पहले क्या है, 1912 में भारतीय पागल अधिनियम करके ऐसे करके आया था। ठीक है, लेकिन इसमें समय जैसे जैसे बदलता गया उसके बाद फिर हटाते गए। इससे भी पहले अगर कह लें तो ये आया था, लेकिन मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ आपको इसको जानने से पहले। आइए, ठीक है, ये जो मैं टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ आपके फर्स्ट यूनिट में ही है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के फर्स्ट यूनिट में ही है। तो इसको आप लोग नोट जो भी कर रहे हैं उसमें कर लीजिए। ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के यूनिट फर्स्ट में, ठीक है, यूनिट फर्स्ट में, मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट में, यूनिट फर्स्ट में वो चल रहा है मेरा टॉपिक। आज तीसरा क्लास है। ठीक है, तो 2 क्लास ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, ये क्लास तीसरा है। ठीक है, क्लास तीसरा है। तो ये इसमें जितने भी चीज़ें हमने बताए हैं वो आपके फ़ायदे के लिए हैं, वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसलिए इसको सोचा कि मैं ये बता दूं, उसके बाद फिर मैं इंडियन लुनेसी एक्ट बताता हूं। तो आपका जो ये टॉपिक है वो है प्रेवलेंस, यानी कि जानना कि क्या स्टेटस है मेंटली इल पर्सन का किसी कम्युनिटी में, प्रेवलेंस। इंसिडेंस, नए लोग कैसे शिकार हो रहे हैं, मेंटली इल हो रहे हैं ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, मानसिक रूप से जितनी समस्याएं आ रही हैं उसका क्या करना, पुराने और नए केस को मिला के उसका रेट पता करना, और फिर नए केस कितने और आ रहे हैं उसका पता करना। एंड डिसऑर्डर, प्रॉब्लम्स एंड डिसऑर्डर। ठीक है, तो उससे पहले कुछ बातें हैं, ख़ास बात जो एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो WHO डिक्लेयर किया था वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो 2001 में जब इन्होंने थीम बनाया था, वर्ल्ड हेल्थ के थीम बनाया था, तो उस दौरान सबसे पहले जो है कि मेंटल हेल्थ के बारे में ही सोच के थीम दिया गया था। ठीक है, थीम दिया था कि मेंटल हेल्थ स्टॉप एक्सक्लूजन डेयर एंड केयर, डेयर एज केयर। ठीक है, यानी कि उसको जो है कि केयर करिए, कोई वो डरने वाली वो बात नहीं है। ठीक है, उनके साथ मिसबिहेव मत कीजिए, वो कोई कलंक नहीं है और ना ही वो हैं, उनका केयर कीजिए। ठीक है, तो ये थीम था 2001 का। ठीक है, 2001 का। उसके बाद प्रेवलेंस से क्या होता है, प्रेवलेंस जो हमने बताया तो ये होता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ कॉमन डिजीजेज और कंडीशन इज इन अ पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन में कोई डिजीज या डिजीज कंडीशन एट स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम पे क्या स्टेटस है उसका, कितने लोग अफेक्टेड हैं, कितने लोग नहीं है, या कितने लोग रिस्क पे हैं, तो प्रेवलेंस ये इट इज़ ए कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ केसेस ऑफ ए डिजीज बाय टोटल पॉपुलेशन से। इट कैन बी रिपोर्टेड एज, ठीक है, इट कैन बी रिपोर्टेड एज परसेंटेज। अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो 100 से गुणा कर देंगे, एज द नंबर ऑफ केसेस पर अगर परसेंटेज निकालना हुआ तो पर 10,000, 10,000, या फिर 1 लाख पे, 1 लाख पीपल पे आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड, कहाँ पे यूज करते हैं, टू डिटरमाइन द पर्सन लाइकलीहुड ऑफ हैविंग अ डिजीज, कितने पर्सनस हैं जो इस डिजीज़ का जो हम पता लगा रहे हैं उससे ग्रसित हैं। टू प्लान सर्विसेज फॉर रिसीड एंड नर्सिंग होम, यानी कि जिस हिसाब से पता चल जाएगा कि वो लोग इफेक्टेड हो रहे हैं या इस बीमारी से हैं, उसी हिसाब से हम यहाँ पे सर्विसेज भी लॉन्च कर सकेंगे, या इनके लिए केयर या प्रोवाइड कर सकेंगे, या व्यवस्था फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा सकेंगे। तो इसका भी पता लग जाता है जब हम प्रेवलेंस निकाल लेते हैं किसी पॉपुलेशन का, किसी जनसंख्या, किसी कम्युनिटी में, पॉपुलेशन में। जैसे मान लीजिए 10,000 लोग थे, तो 10,000 लोगों में लगभग 100 लोग ऐसे मिले जो मेंटली इल थे, तो उनका केयर कैसे किया जाए, तो प्रेवलेंस पहले पता लिया गया, उसके बाद फिर हम उसी हिसाब से सर्विसेज या फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराएंगे। बाय पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल एंड लेजिस्लेशन टू प्रियोरिटाइज्ड फंडिंग ऑफ हेल्थ प्रोग्राम, यानी कि यहाँ पे जो भी प्रोग्राम लॉन्च होगा उसके लिए क्या फ़ंड लगेगा, कितना बजट आएगा, ऑडिट क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं किससे, जब हमारा प्रेवलेंस अच्छे से निकल गया हो। ठीक है, तो ये सब ज़रूरी होता है, प्रेवलेंस और इंसिडेंस। ठीक है, इंसिडेंस क्या होता है, देखिए आगे मैं फार्मूला बता रहा हूँ आपको। देखिए प्रेवलेंस में क्या होता है कि जब हम किसी पॉपुलेशन का निकालते हैं प्रेवलेंस, तो यानी उसमें नए केस अभी कितना आए और उसके बाद पहले कितने थे, नए केस प्लस पुराने केस दोनों मिला के
डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन इन ए कम्युनिटी, उस जिस कम्युनिटी का करने जा रहे हैं उसमें कितने लोग हैं। उसके बाद अगर परसेंटेज निकाल रहे हैं तो आप जो है कि 100 से गुणा कर दीजिए, और अगर रेट निकाल रहे हैं तो टाइम के अनुसार टोटल पॉपुलेशन इन अ कम्युनिटी 1 ईयर, ठीक है, 1 साल 6 महीने जितना भी निकालना हो तो वो रेट निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको फार्मूला को लिख लीजिएगा, और इसमें पॉपुलेशन जो है कि 10,000 पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और 1 लाख पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है पॉपुलेशन या डेमोग्राफी कैसा है जिधर गए हैं। इंसिडेंस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यू केसेस लिया जाता है। इससे ये होता है कि हम जो लॉन्च किए हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, फिर भी नए लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, या डिप्रेस हो रहे हैं, मेंटली इल हो रहे हैं, या डिसेबल हो रहे हैं, या डिसऑर्डर से ग्रसित हो रहे हैं। तो ये इंसिडेंस मतलब कि नए केसेस क्या आए हैं, ठीक है। लाइक दैट, जैसे कि मान लीजिए एक टब में पानी इकट्ठा करते चले गए, तो यहाँ पे नल खोल दिए, ठीक है, यहाँ पे ये नल है, ठीक है, यहाँ पे नल जैसे जो ये पानी गिर रहा है ऑलरेडी इसमें भरा हुआ था, ऑलरेडी इसमें, यानी कि ये टोटल ये टब क्या हो गया, ये कम्युनिटी हो गई, टब क्या हो गया, कम्युनिटी हो गया, और इसमें रखा पानी लोग हो गए, ठीक है, लोग, जनसंख्या इतना। तो इसमें जो है कि हम पता लगाएंगे कि इसमें तो अब हमें तो पता नहीं है कि कुछ लोग पहले से या कब थे, तो इसलिए हम इसमें न्यू प्लस ओल्ड प्रीवलेंस ये निकाल लेंगे, और न्यू केस निकालने के लिए हम नया केस, ये जो नया पानी जो इसमें आ रहा है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है डेथ रेट भी होता है, जो लीक कर जाते हैं और कुछ इवेपोरेट कर जाते हैं। तो इस तरीके से एक कम्युनिटी, यानी एक कम्युनिटी में पता लगाते हैं कि क्या कंडीशन है प्रेजेंट टाइम में इस बीमारी का, डिजीज़ और उसका, ठीक है। तो ये प्रेवलेंस और इंसिडेंस का फार्मूला है, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए हम बताते हैं इंडियन लुनेसी एक्ट, ठीक है। इंडियन लुनेसी एक्ट क्या है, इससे पहले लुनेटिक एक्ट से इससे पहले जो एक्ट अधिनियम लागू हुआ है, ये इससे पहले जो है कि क्या आया था, इंडियन लुनेटिक एजाइलम एक्ट आया था, यानी कि एक एजाइलम या जेल या कारागार की तरह बनाया गया था, कारागार की तरह, जेल की तरह बनाया गया था, वहाँ पागल लोगों को रखा जाता था, ठीक है, मेंटली। अब तो हम मेंटली इल कहने लगे, नहीं, पहले लुनेटिक पर्सन बोलते थे, ठीक है, पागल आदमी बोलते थे, या पागल पर्सन बोलते थे, ऐसा बोलते थे, ठीक है। तो 1858 में ये आया। उसके बाद जो है कि लगभग कई सालों बाद 58 यानी कि 260 और 40 2 42 10 52 साल बाद 52 ईयर्स बाद जो है कि क्या आया, इंडियन लुनेसिक एक्ट आया। लेकिन उससे पहले 58 के बाद 1990 में इंग्लिश लुनेटिक एक्ट आया, यानी अंग्रेज़ों ने अपना लुनेटिक एक्ट जारी किया, उसके बाद जो है कि ये हमारा आया इंडियन लुनेसिक एक्ट। इन्हीं के बेसिस पे, इन्हीं के आधार पे इसको मानते हुए, ठीक है। अब इनका मकसद क्या था, इंडियन लुनेसिक एक्ट को लाने का मकसद क्या था, इस अधिनियम को लाने का मकसद क्या था, क्या करना चाहते थे, क्या अधिनियम क्यों लाया गया ये अधिनियम, ठीक है। तो टू गवर्न रिसेप्शन, डिटेंशन एंड केयर, क्या करना, रिसेप्शन यानी एडमिशन करना, उनका देखभाल करना, और डिटेंशन इनको नज़र रखना, और केयर करना उनका, ठीक है। कौन, लुनेटिक यानी जो पर्सन मेंटली इल है, जो पागल है, एंड देयर प्रॉपर्टी, और उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी का भी ख्याल रखना है, एंड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग द लुनेसी, यानी उसके साथ अगर किसी ने मिसबिहेव किया, उसको मारा पीटा या कुछ भी किया, तो उसके साथ जो है कि एक सज़ा प्रावधान किया गया है, एक्ट बनाया गया है। इस एक्ट के तहत, यानी इंडियन लुनेटिक एक्ट के तहत उसको सज़ा भी हो सकती है, और उसके साथ कारागास भी हो सकता है, यानी जेल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो है कि इसलिए नियम बनाया गया कि यानी उसका ख्याल रखना, मरीज़ का, मरीज़ के प्रॉपर्टी का, जो भी है। कभी कभी होता है कि जो मेंटली इल हो जाते हैं तो उनसे जो है कि ऐसे कंडीशन में अंगूठा लगवा लेते हैं लोग, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं और उससे सिग्नेचर करवा लेंगे, क्योंकि उसे पता नहीं है कि लोग क्या करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, इसलिए इसको देखते हुए इसको बनाया गया कि अधिनियम बनाना ज़रूरी है, कानून बनाना ज़रूरी है, तो इसलिए ये बनाया गया, ठीक है। एंड इम्प्रूवमेंट इन द जनरल कंडीशन ऑफ एजाइलम, यानी कि हमारे पास हॉस्पिटल तब नहीं थे, मेंटली हॉस्पिटल नहीं, मेंटल हॉस्पिटल या नर्सिंग होम नहीं थे, तो उस टाइम एजाइलम यानी कारागार जो बनाया गया था, वहीं पर ही उनको थोड़ा बहुत केयर दे दिया जाता था, और समाज के ऊपर वो दिक्कत न पैदा करे, इसलिए उनको अलग सेपरेट रखा जाता था, ताकि वो वहीं पर रहे और किसी को डिस्टर्ब ना करे। तो इसमें इम्प्रूवमेंट, एजाइलम जहाँ पर रखे जाते थे, जिस होम में रखे जाते
जाते थे, जिस होम में लोगों को रखा जाता था, कमरा ढेर सारा बना के, अलग अलग कमरे बना के उनको रखा जाता था, उनको खाना पानी सब कुछ वहीं दिया जाता था। तो वो एजाइलम यानी कि एक तरीके से जेल की तरह लगता था। लेकिन बाद में इसको इम्प्रूवमेंट किया गया, ठीक है। जब इंडियन लुनेटिक एक्ट ये अधिनियम पारित हुआ तो उसमें ये भी नियम रखा गया कि क्यों ना हम एजाइलम को मेंटल हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में बदल दिया जाए, तो इस पर भी रखा गया। अवेयरनेस रिगार्डिंग द करंट सिचुएशन ऑफ लुनेटिक पर्सन इन एजाइलम, यानी कि एजाइलम में लोगों के उस मेंटली इल पर्सन के साथ क्या बिहेव किया जाता है, कैसे उन पे जो है कि केयर किया जाता है, उस पर भी ध्यान दिया जाए ना। उसको जैसे कि कुछ लोगों का गांव में ऐसे अगर अरे वहीं पागल खाने में हैं वहीं रखे गए हैं, तो उनके प्रति बड़ा वो रहता था। तो बाद में इसी एजाइलम को ही जब हॉस्पिटल नाम दे दिया गया तो वहाँ पे यानी इनका ट्रीटमेंट भी होता है, ठीक है, ट्रीटमेंट भी होता है और उपचार भी होता है और देखभाल भी होता है और रिहेबिलिटेट भी होता है। तो ऐसे में 2-4 लोगों को जब ठीक करके उनके फैमिली में भेजा गया तब उनको आया कि हाँ ठीक है। इसलिए उनको अवेयर करना ज़रूरी था कि जो एजाइलम है वो कोई ऐसी जगह नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ पागल मतलब इसलिए रखे जाते हैं कि लोगों को नुकसान नहीं। अब ये अवेयर कर दिया गया कि एजाइलम में लोगों का पागल जो हैं, मेंटली इल जो हैं, उनका ख्याल भी रखा जाता है और केयर भी किया जाता है, जो लुनेटिक पर्सन होते हैं, ठीक, जो मेंटली इल पर्सन होते हैं। तो ये सब इसमें शामिल किया गया। उसके बाद इसमें 4 चैप्टर थे, अब 4 पार्ट थे, 8 चैप्टर थे और सेक्शन 100 थे। यानी जो ये रूल आया था, ठीक है, जो ये रूल आया था, अधिनियम आया था, जो इंडियन लुनेटिक एक्ट आया था, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। उस 4 पार्ट को 8 चैप्टर बनाया गया। 8 चैप्टर में 100 सेक्शन रखा गया, ठीक है। कोई भी रूल या एक्ट अधिनियम आता है तो उसमें सेक्शन वाइज डिवाइड किया जाता है, तो इसमें 100 सेक्शन था, ठीक है। कुछ उसमें से चैप्टर की हम बात कर लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट में क्या था? चैप्टर फर्स्ट में क्या रखा गया कि इन्फॉर्मेशन एंड डेफिनीशन, यानी कि लुनेटिक पर्सन का जो मेंटली इल होते हैं उनका इन्फॉर्मेशन लेना, पूरा डाटा कलेक्ट करना और उन्हें डिफ़ाइन करना कि हाँ ये बीमार हैं, मेंटली इल हैं कि नहीं, ठीक है। चैप्टर इसमें फर्स्ट में रखा गया। चैप्टर सेकेंड में क्या रखा गया? प्रोसीजर ऑफ साइकेट्रिक एडमिशन इन मेंटल हॉस्पिटल। प्रोसीजर ऑफ साइकेट्रिक एडमिशन, यानी कि अब हॉस्पिटल जो एजाइलम था वो हॉस्पिटल में बदल दिया गया, तो उसमें एडमिशन कैसे किया जाए उसका प्रोसीजर जो है कि साइकेट्रिक एडमिशन के लिए सेकंड में रखा गया। यानी कि चैप्टर सेकंड में सारा चीज़, सारा गाइडलाइन कि कैसे किया जाना चाहिए एडमिशन, और किसके बिहाफ पे, मरीज़ खुद कह रहा है तब उसके कहने पे, या फिर मरीज़ का कोई रिश्तेदार या उसके परिवार का कोई कह रहा है कि हाँ ये मेंटली इल है, मैं अपने घर पे नहीं रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इनका यहीं पे रहें और केयर हो, तो ऐसा इसमें है। या फिर जो है कि उसको जो हायर अथॉरिटी कहीं पे कोर्ट पे या फिर उसमें बोलते हैं कि अभी इनको कस्टडी में रख के इनका मेंटली हालत यानी दिमागी हालत ठीक नहीं है, पहले इनको ठीक किया जाए, तो कोर्ट आदेश दे देता है। तो ऐसे ही टाइप ऑफ एडमिशन में आगे मैं एडमिशन के बारे में बताऊंगा। सारा एडमिशन वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री बेसिस होता है और अथॉरिटी के बेसिस पे होता है। चैप्टर थर्ड में क्या रखा गया? प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ केयर, यानी वो प्रोसीजर कि कैसे केयर किया जाना चाहिए, कैसे ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए और फिर उनको डिस्चार्ज कब किया जाना चाहिए। तो देखिए इसी चैप्टर थर्ड में ही सुना होगा कि वो पैरोल पे छूटे हुए हैं, ठीक है, देखा होगा कि पैरोल पे छूटे हुए हैं। तो ये पैरोल जो है उस पर्सन को रखा जाता है जो क्रिमिनल टाइप के होते हैं। क्रिमिनल यानी कि कुछ जो है कि क्रिमिनल एक्ट कर दिए हैं, तो अब क्या है कि उस एक्ट की वजह से उनको जेल में रखा गया या फिर मेंटली इल हो गए, इनबैलेंस हो गए, तो उनको रखा गया। तो पैरोल पे इसीलिए छोड़ा जाता है, घर में कोई फंक्शन है, शादी है, वो भी है, तो उसके लिए छोड़ा जाता है और उनको ये कहा जाता है कि आपका फंक्शन या जो भी है जिसके लिए छोड़ा जा रहा है वो जब ख़त्म हो जाए तो आप फिर इसी मेंटल हॉस्पिटल में चले आइए। लेकिन अगर वो 90 दिन के अंदर नहीं आ रहा है तो उसको जाके पकड़ के लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पैरोल क्या है? फॉर साइकेट्रिक पेशेंट फॉर एनी रिचुअल्स आर फैमिली फंक्शन, ठीक है, कोई फैमिली फंक्शन हो गया, रिचुअल्स हो गया, एनी टाइम, किसी समय उसको दिया जा सकता है, इजाज़त दिया जाएगा कि हाँ जाइए फैमिली फंक्शन में इन्वॉल्व होइए। रिटर्न इनटू हॉस्पिटल इन 90 डे, और आपको 90 दिन में वापस आना पड़ेगा। लगभग 3 महीने का मोहलत दिया जाता है कि अगर वो बंदा 3 महीने के अंदर वापस नहीं आया तो उसको जाके पकड़ के लाना पड़ेगा। आफ्टर स्पेंडिंग अलॉटेड डे कैन बी बैक फोर्सफुली, अगर अलॉटेड डे पे अगर आप वापस नहीं आए तो आपको
बलपूर्वक वापस लिया जाएगा, वो ले आया जाएगा। ठीक है, ये सब शामिल था चैप्टर 3 में। और चैप्टर 4 में क्या था, प्रोसीडिंग लुनेसी इन द प्रेसिडेंसी टाउन। ठीक है, यानी कि प्रोसीडिंग लुनेसी यानी कि जो लुनेसी था, कंडीशन लुनेटिक एक्ट था अर्बन एरिया में, प्रेसिडेंसी एरिया में कैसे बिहेव किया जाना चाहिए उसके लिए था। ठीक है, उसके बाद आगे, उसके बाद देखिए, उसके बाद चैप्टर 5 को टोटल 8 चैप्टर थे, तो 4 हो गए। तो 5वें चैप्टर में क्या था, लुनेसी जो था वो आउटसाइड यानी रूरल एरिया में, रूरल एरिया के लोगों पर ध्यान दिया गया। प्रेसिडेंसी टाउन, आउटसाइड द प्रेसिडेंसी टाउन यानी कि उसे अर्बन एरिया से रूरल एरिया में। उसके बाद चैप्टर 4 में क्या था, स्टेबलाइजमेंट ऑफ एजाइलम, मतलब ये कहा गया कि और एजाइलम खोला जाए और उसको मेंटल हॉस्पिटल की तरह ही बदल दिया जाए। ठीक है, चैप्टर 7 में डील्स विद द एक्सपेंसेस ऑफ लुनेटिक, यानी कि जो भी खर्च आ रहा है उस पर उसका व्यवस्था डील करना कि कितना आ रहा है, कितना बजट और लगेगा, कैसे क्या के, वो सारा चीज़ें। चैप्टर 8 में डील्स विद द रूल्स टू बी इम्पोज्ड, यानी कि रूल और रेगुलेशन भी बनाया गया इनको चलाने के लिए, किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग केयर ऑफ द लुनेटिक पर्सन, यानी कि वहाँ पे जो मेंटली इल पर्सन है उनका केयर करने के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये इंडियन लुनेटिक एक्ट को, जिसमें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 पार्ट में डिवाइड किया और उसके बाद उसमें 8 चैप्टर थे और 100 सेक्शन थे। ठीक है, तो डियर ये पहला क्लास जो है कि आपका था इंडियन लुनेटिक एक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बीएससी नर्सिंग के लिए, तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और अब आपको हम नेक्स्ट क्लास में मेंटल हेल्थ एक्ट बताएंगे। ठीक है, मेंटल हेल्थ एक्ट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।